यहाँ जो कोई भी रनर हो मैक्सिमम 3 मिनट खेल पाएगा। उसकी स्पीड को चेजर को अपनी आंखों से ही कम करना होगा। फर्स्ट 40 सेकंड्स में एक प्लेयर का ही पीछा करना होगा। ये देखने के बाद दोनों प्लेयर्स फर्स्ट प्लेयर को आउट करने के बाद ही हमारे पास आएंगे। 40 सेकंड्स के बाद फर्स्ट प्लेयर को छोड़कर बाकी के बचे 2 प्लेयर्स के प्रति स्पीड बढ़ानी होगी। तभी उस गति से उनके दिल में एक डर सा पैदा होगा और कंफ्यूज होकर वो आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट प्लेयर को बेस्ट डाइव के साथ डराकर आउट करना होगा। यह देखकर सेकंड बैच को मैदान में उतरने से पहले एक कपकपी हो जाएगी। वीक प्लेसेस में रहने वाले प्लेयर्स मैदान में उतरेंगे तो रनर्स डरे हुए हैं, इसलिए ये वीक प्लेसेस में होने वाले प्लेयर्स से ही इस 1 मिनट में ही तीनों आउट हो जाएंगे। ओल्ड डाइव से बॉडी को हिला दे ऐसा आउट करेंगे तो तीसरी बैच भी कांपने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी तीसरे बैच में भी प्लेयर्स ही होंगे। उस बैच में जब आप कदम रखोगे तब उनके पैर कांपने लगेंगे और तब वो जल्दी आउट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर ऐसा करेंगे तो 4 मिनट में सारे के सारे आउट, बाकी के बचे 3 मिनट। इस हिसाब से अगर आप गेम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे तो विजय सिर्फ तुम्हारी ही होगी। अब बात है रनर्स की, तो रनर्स शेरों के बीच हिरन जैसे होते हैं। अब भूखे शेरों को खाने की जल्दबाजी तो होती है पर सूझबूझ नहीं। सो हिरन को अपनी सूझबूझ से निकलना होगा। यहाँ के जो चेजर्स होते हैं वो शेरों की तरह होते हैं। एक रनर मैक्सिमम 3 मिनट खेल पाया तो विन होने के चांसेस होते हैं। चेजर्स के बीच में रनर्स को लाइन के द्वारा ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। फ्री स्पेस में आएंगे तो पक्का आउट हो जाएंगे। सो दिस इज द रनर प्लान। सो एक हिरन को एक शेर के आगे अपनी जान त्यागने की बजाय उसके साम्राज्य में आ ही गए हैं तो वहां के बहुत सारे हिरनों के लिए आदर्श बनना होगा। एक बात याद रखना, अभी जो उम्र है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। पैदा होने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। बहुत से लोग छोटी उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। सो अगर तुम लोगों को कुछ हासिल करना हो तो अभी इसी उम्र से ही शुरू करना होगा। आप गांव के बाहर पहाड़ पर एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। अगर वहाँ स्कूल बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बेटी, लेकिन हम वहाँ स्कूल बनाएंगे तो एजुकेशन के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट होगा। हाँ, सही बात है। आपने वहाँ स्कूल बनाया है, इसीलिए वहाँ पर कोई घर बनाएंगे। सब कुछ आ जाएगा तो फिर नेचर के लिए बहुत दिक्कत होगी। वहाँ का सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। एक बार सोचकर तो देखिए। कहाँ है? ऑलरेडी एनवायरनमेंट का इतना नुकसान हो रहा है। यस, मैं बाहर ही हूँ। हमें ध्यान देना चाहिए। कोई बात नहीं यार, मैं बाहर ही हूँ, तू बस जल्दी आ जा। ओके। बाय द वे, काम क्या है बता? चिन्ना की सिस्टर के काम से आए हैं। मैम, मैंने तुझे कितनी बार कहा है जब वो होगी तो मुझे बुलाना मत। अरे यार प्लीज छोड़ना, जाने दे। ठीक है, तू जल्दी आ जा। ऑनलाइन क्लास देने के लिए हमने आपसे कहा था क्या? हम फीस नहीं भर क्या बात सकते। क्या है? मेरे बच्चे की 20 दिन से सेहत अच्छी नहीं है सर। ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया, फिर भी फीस भरने के लिए मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं सर। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये सब हमारी किस्मत है सर। आप आइए मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आपके स्कूल का ब्रोशर मुझे दे सकती हैं? यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर लग रहा है इसमें जो पॉइंट लिखे हैं उस पर अमल करते होंगे। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सर, इसीलिए हमारा स्कूल शहर में 2nd पोजीशन पर है सर। गुड। हमारे स्कूल में पढ़ने से अच्छी जॉब भी मिलती है सर। जॉब किस लिए मैडम? जॉब होगी तभी तो लाइफ में खुश रह सकते हैं ना। खुश रहने के लिए तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए ना मैडम। और स्वास्थ्य ठीक होने के लिए कोई खेल भी तो खेलना होगा। कहाँ खेल रहे हैं ये? ऑनलाइन खेल रहे हैं या फिर कैंपस में खेल रहे हैं? कहाँ पर? आपके कॉर्पोरेट फायदे के लिए ऑनलाइन क्लास के नाम पर दिन भर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में और एंड्रॉइड फोन में और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बिठाकर बच्चों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। लेकिन कभी कम से कम एक बार भी उनके बारे में सोचा है आपने? अभी के हालत में इंसान जीने के लिए न जाने क्या क्या करता है। तरह तरह के योग, अलग अलग खेल और एक्सरसाइज करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। वो सब छोड़कर अनजान और मासूम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उनमें जो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बची है उससे भी मार रहे हो। एक तरफ बेचारे बड़े बुजुर्ग ये बात कह रहे हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप लोग उन लोगों को हिम्मत देने की बजाय बची कुची उनकी हिम्मत भी तोड़ रहे हो। इंसानी हो ना आप लोग?
वैसे आपके स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है क्या? नहीं है सर। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं है सर। एवरीडे बच्चों को बस के जरिए टाउन के स्टेडियम में ले जाकर वहाँ खिलाकर उसी बस में वापस लेकर आते हैं सर। ओह, ये बात है। थोड़ी देर पहले मैं दीवार पर चढ़ा था। विशाल वातावरण, अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य। आखिर में आपके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। आपने कहा था इनका बच्चा ऑनलाइन क्लास में अपसेट था। ओके, फीस भर देंगे क्योंकि आप यहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं इसलिए। वहीं आपके रैंक के प्रेशर की वजह से अभी उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों को हफ्ते में एक बार भी स्टेडियम में ले जाकर खिला नहीं रहे हैं। उसकी हालत के जिम्मेदार आप हैं। आपके स्कूल की तानाशाही है, इसलिए ये फीस भी अब आपको ही हमें देनी होगी। हेलो चेयरमैन साहब, बोलिए। मैं आपके स्कूल में हूँ। आपके स्कूल को रूल्स के खिलाफ चलाया जा रहा है। बंद कर देंगे तो बेटर होगा। इस पूरे शहर का बेस्ट स्कूल है हमारा। तुझे जिससे बात करनी हो, जहाँ जाना हो वहाँ चले जा। हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, देख लेंगे। फोन रख। हेलो। हेलो ऑफिसर, यहाँ पर एक स्कूल रूल्स के खिलाफ चल रहा है। मैंने सवाल किया था, लेकिन अधिकारियों ने रिश्वत देकर परमिशन दे दी। अब आपसे जवाब कैसे मिलेगा पता नहीं। हम 10 मिनट वेट करेंगे। 10 मिनट के अंदर अगर जवाब नहीं मिला तो मेरा सवाल मीडिया से शुरू हो जाएगा। हेलो। सर, मैं MUE का काम करता हूँ। पैसों के लालच में मैंने और सीनियर अधिकारियों ने ये किया था। अब आगे से ऐसा नहीं होगा सर। छोड़ दीजिए हमें। मैं अभी इस स्कूल की परमिशन को कैंसिल करता हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए सर। MUE जी कहते हैं कि आपकी इजाज़त के बिना धुआं भी नहीं निकलता। गलतियाँ तो धीरे धीरे लोगों की आदत सी बन जाती है। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। पेरेंट्स अगर आपसे सवाल करना चाहें तो पेरेंट्स का प्यार बीच में आ जाता है, और इसीलिए आप लोग जी भी रहे हो। हेलो बेटा। हाँ बोलिए। मेरे बच्चे ना तो पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही खेल रहे हैं। आप उनको समझाकर उन्हें यहाँ से ले जाइए बेटा। ठीक है, मैं आता हूँ चाचा। एड्रेस बताइए। कृष्णमूर्ति वेंचर्स। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बेटा। हाँ बोलिए। यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो यहाँ भैंस चराने आता हूँ बेटा। उन्होंने मुझे फोन करने के लिए कहा था, इसीलिए किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। वो लोग दिखने में ही राक्षस लगते हैं। आप थोड़ा संभल कर रहिए, संभल कर रहिए, संभल कर रहिए। सारा काम चेयरमैन का ही है। सुनो स्टूडेंट्स, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। खेलने का समय हो गया।